ओके, हमें ये प्रूफ करना है कि √3 इज इर्रेशनल। √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि लेट √3 इज रेशनल। हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मीन्स क्या होता है कि जो हमें प्रूफ करना है हम उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो हमने ये मान लिया कि √3 इज रेशनल। अब √3 अगर रेशनल है तो इसका मतलब है कि √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b और p/q, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो b है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ओके, a एंड b जो है वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम का नंबर क्या होता है कि a और b में से 1 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर, कोई भी उनका फैक्टर नहीं है। ओके, तो इसको हम इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू √3b, ये आ जाएगा। और स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 3b²। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि a²/3 इक्वल टू b²। तो हम यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर देखो a एंड b दोनों इंटीजर है। ओके, तो a² जो है 3 से, a² को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें b² मिलता है। ओके, यानी कि a² जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि a² जो है 3 से डिविजिबल है। अब a² अगर 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ओके, ये एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी भी इंटीजर से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस 3 से डिविजिबल है। मीन्स 3 मीन्स यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, तो क्योंकि a² 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, तो अब क्योंकि a 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a को 3 से डिवाइड करके कोई भी हमें नंबर मिलेगा। लेट दैट नंबर इज c कोई भी इंटीजर होगा। ओके, c कोई भी इंटीजर होगा। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a/3 इक्वल टू c आ गया, तो दैट मीन्स a इक्वल टू 3c। ठीक है, a इक्वल टू 3c आया। अब a इक्वल टू 3c हम ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको a इक्वल टू 3c को हम इसमें पुट कर लिया हमने। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a² है तो यानी कि 3c² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b²। तो दैट मीन्स 9c² इक्वल टू 3b²। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3 से ये इधर कैंसिल हो जाएगा तो 3c² और क्या लिख सकते हैं 3c² इक्वल टू b²। ओके, 3c² इक्वल टू b² आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 3c² इक्वल टू b² आया। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसमें, तो दैट मीन्स हमारे पास ये आया ना अभी 3c² इक्वल टू b² आया। ओके, इसके बाद ये यहाँ से है तो 3c² इक्वल टू b² आया, तो दैट मीन्स 3c² इक्वल टू b² बाई 3। ओके, यानी कि b² को 3 से डिवाइड करके हमें c² मिलता है। तो दैट मीन्स जो b² है वो 3 से डिविजिबल है। तो अब वही थ्योरम आ गई कि b² इज डिविजिबल बाई 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ इससे हमें ये पता चला, ये सपोज इसको हमने 2 लिख दिया, इसको हमने 3 लिख दिया। ओके, यहाँ फ्रॉम 2 एंड 3 देखिए 2 एंड 3 से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है कि a भी 3 से डिविजिबल है और यहाँ मिल रहा है कि b भी 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों में एक कॉमन फैक्टर 3 है। ओके, ये बात समझ में आई, क्योंकि a भी 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि a और b में 3 एक कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि हमारी जो एजम्पशन थी, हमने जो माना था कि a एंड b आर को प्राइम, वो रॉन्ग हो गई, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो दैट मीन्स हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। दिस मीन्स कि √3 इज नॉट रेशनल, √3 इज नॉट रेशनल, हेंस √3 इज इर्रेशनल। ओके, इसको हम इस तरह से प्रूफ करेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड।